अब हम आ रहे हैं हाई प्रेस्टिस पे। तीसरा कार्ड हाई प्रेस्टिस, सेकंड नंबर। आपको याद हो हमने स्टोरी में क्या देखा था कि ये पर्सन जो है फिर इस लेडी के पास जाता है। इस लेडी के पास जब वो जाता है तो क्या होता है कि वो इसको बहुत सारी नॉलेज देती है ना इसको बहुत सारी, कि भाई मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ है। ठीक है, स्टोरी में सिर्फ आपको ये कनेक्ट करने के लिए बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए वो चीज़ कि मेरे को पता है तुम्हारे पास सब कुछ है। फिर उसको थोड़ा समझाती है ना। तो ये जो लेडी है ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट लेडी, जिसे कहते हैं ना, एक गुन्ना इंसान हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, कि सब कुछ पता है, सब कुछ पता है इसको। लेकिन जब फूल जाने लगा था तब उसने ये भी कहा था कि इससे मुझे पूरा ज्ञान नहीं मिला, इसने मुझे पूरा ज्ञान नहीं दिया अपना, है ना। तो यानी कि सीक्रेट लेडी है। इसके अंदर जितना ज़मीन में है ना, जितना ऊपर ज़मीन के दिखती है उतना नीचे दिखती है, इस तरह से जो होता है ना पर्सन, वो है। इसका जो ताज है नंबर 1 पे देखिए, जो इसका जो क्राउन है ना, वो क्या है। आप नंबर से आप काउंट करना चलेगा। पहले नंबर पे आप यही लिख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट, भावनाओं को छुपाने वाली, जिसे समझ गए होंगे आप शायद, कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। फीलिंग को एक चीज़ होती है कि एक्सप्रेस ना करना, एक होता है कि अपने अंदर शो भी नहीं होने देना। वो यानी कि मन में कुछ बहुत कुछ चल रहा है लेकिन बाहर वो हंस के खुश होके, अगर जैसे इसको एक सिंपल लाइन में मैं बताती हूँ कि जैसे कि कोई इंसान किसी चीज़ को लेके उदास है, टेंशन में है, लेकिन उस चीज़ के बारे में बताना नहीं चाहता किसी को, तो वो अंदर बाहर से खुश होने का नाटक करता है और अच्छे से कर लेता है, किसी को शक नहीं हो पाता। तो उस टाइप की सीक्रेट लेडी, सीक्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्राउन देखते हैं। जो ये क्राउन है वो ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसको, स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए ताज जो है ना, इसके बीच में एक चांद जैसा बना हुआ है, और ताज किसके सिर पर रखा जाता है, जिसके सिर पे कुछ खास हो, जिसके पास कुछ खास चीज़ हो। तो ये हमारे यहाँ पे तो स्पिरिचुअल नॉलेज ही खास मानी जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल लेडी है, इसको बहुत नॉलेज है, बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। इसका जो नीचे देखिए चांद है, नीचे है चांद। चांद हमेशा ऊपर होता है, नीचे है, न्यू मून है, मतलब कि राइजिंग। अब आपके पास अगर ये कार्ड में आ जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है ये जीवन में। ठीक है, शुरुआत है, राइजिंग हो रहा है, न्यू मून है। ठीक है, लेकिन एक ये न्यू मून को आपको देख के एक दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ सकती है कि ये जो लेडी है ये इमोशंस को बिल्कुल भाव नहीं देती। इमोशंस में बहकर, जैसे कई लोग होते हैं ना, अभी आप किसी से बहुत गुस्सा है, वो आपके साथ आके प्यार से बोले तो आप बह जाएंगे उसके उसमें। नहीं, गुस्सा मतलब भावनाओं में बहने वाली नहीं है, प्रैक्टिकल लेडी है। तो मून जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है, फीलिंग्स का कारक होता है, तो वो इसके पैरों में है, ऊपर होता है जबकि चांद, है ना। तो ये फीलिंग्स में बिल्कुल नहीं जाती। एक है न्यू बिगनिंग हो सकती है, राइजिंग, न्यू बिगनिंग नहीं, राइजिंग मतलब अगर किसी ने शुरू किया है कोई काम तो हम बता सकते हैं कि वो आगे अच्छा बढ़ेगा, जैसे चांद न्यू बिगनिंग के बाद बढ़ता है ना वैसे। ठीक है, या फिर हम ये बता सकते हैं कि हमें जो ये जो चांद ऊपर ऊपर बढ़ रहा है वो ये उसको भाव नहीं दे रही, यानी कि फीलिंग्स को बिल्कुल, भावना को नहीं देते कि हम कहें कि हम इसे प्यार से जीत सकते हैं। ये वो ऐसी लेडी नहीं है। ये ज़्यादातर कार्ड आपको लेडी के उसमें आएगा, या अगर मेल में आता है तो समझिए कि उसके अंदर फीमेल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, और एक इसका मतलब और भी हो सकता है कि न्यू मून जो है ना, न्यू अपॉर्चुनिटी का भी है साइन। ये चांद का हम तीसरा मीनिंग देख रहे हैं कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, ये न्यू अपॉर्चुनिटी इसको मिल रही है लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा, नीचे छोड़ रखा है उसको। क्या आगे आता है आपको नहीं नहीं चाहिए, इसमें ये है, कुछ भी नेगेटिव निकाल के परे कर देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहा है। ठीक है, 3 रीज़न है इस चांद के। अब हम आगे देखते हैं, इसके हाथ में देखिए क्या है।
तीसरे पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इसके हाथ में क्या है, कुछ है, ठीक है, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, पूरा नहीं दिख रही। देखो टैरो लिखा हुआ है इस पर, लेकिन TOR के बाद क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा, यानी कि कुछ चीज़ ये छुपा रही है। ये सब कुछ शो नहीं करती है दुनिया के आगे, जो चीज़ें हैं उनको छुपा के रख सकती है। ये सीक्रेट लेडी है, छुपा के रखती है चीज़ों को, सस्पेंस बना के रखती है, सस्पेंस, ठीक है। फिर इसके आसपास ये पिलर हैं 2 जो नेगेटिव पॉजिटिव दिखाते हैं, यानी कि ये मंदिर के बाहर ही है, ये एक मंदिर है, हमने वो स्टोरी में पढ़ा था कि वो मंदिर के बाहर बैठी है, ठीक है। तो ये बाहर ही बैठी है, अंदर नहीं जा रही है, ठीक है। तो बाहर जा रही है या बाहर आ रही है, बाहर ही इसने तो बैठी हुई है, ये सिंहासन लगा रखा है, यानी कि मंदिर के बाहर कौन है, जो ज्ञान बांटने का काम कर रहा है, मतलब ज्ञान वो लेके आया है अंदर से। तो पिलर एक स्टेबिलिटी का भी निशान है कि आप उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, जो आपके पास आ रहा है उसको आप ये बता सकते हैं कि उसकी जीवन में स्टेबिलिटी है आई है, ठीक है। अब इसके जो B लिखा है, ठीक है, और जो J लिखा है, तो J का मतलब होता है जैचिन, यानी कि बिगनिंग, ये वर्डिंग है अलग वहाँ की, ठीक है। और ये जो B लिखा है बॉस, इसका मतलब नेगोशिएशन, ठीक है, ये इस कार्ड का मतलब है। और इसके जो ड्रेस है नंबर 5 पे देखो, सॉरी ड्रेस नहीं, 5 पे नंबर पे देखो पीछे क्या है, अनार बने हुए, अनार, पोमीग्रेनेट जिसे कहते हैं हम, फ्रूट। तो इसमें हम ये बता सकते हैं, फ्रूट है ना, तो जो इंसान आपसे जो भी कार्ड दिखाने आया है कुछ भी, तो उसको ये बताइए कि उसकी लाइफ में फ्रूट्स का टाइम आ गया, मतलब ग्रोथ का टाइम आ गया है। अगर वो रिलेशनशिप जोड़ने जा रहा है तो रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, अगर वो कोई काम शुरू कर रहा है तो वो काम अच्छा होगा, ग्रोथ आएगी उसमें, फ्रूटफुल होगा। मतलब हम एक पेड़ लगाते हैं, उस पर फ्रूट आते हैं तो वो सफल हो जाता है ना काम, फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा उस काम का। जो भी आप काम कर रहे हैं अपने मन के हिसाब से करिए उस काम को, अपनी नॉलेज के हिसाब से करिए, तो आपको देखिए। अब हम इस ओवरऑल को देखेंगे ना अगर, तो ये क्या है कि ये लेडी जो है वो सीक्रेट लेडी है, अपने जो सस्पेंस रखती है। तो यहाँ आप क्या सलाह दे सकते हैं कि आपके मन में जो भी प्लान्स चल रहे हैं उनको सस्पेंस में रखिए, सबको शो मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बिजनेस है या कोई चीज़ है तो उसको कॉपी कर लेते हैं कहीं, या फिर कभी आप कोई और आइडिया ले रहे हैं तो क्या होता है कि वो पर्सन जो होता है उसके आइडियाज़ को दूसरा इंसान निगलेक्ट कर देता है, या उसमें कमी निकाल कर उसके आइडिया को वहीं फ्लॉप कर देता है। तो इसको बताना है अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो आपने आइडियाज़ लगाए सबको शो मत करिए, सस्पेंस में रखिए उसे, फ्रूट आने पर उसे शो कीजिए, ठीक है। सबके साथ डिस्कशन नहीं करिए, कई लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने की आदत होती है तो आधे प्लान उनके वहीं फेल हो जाते हैं। तो सस्पेंस में रखिए, आपका काम जो है वो फ्रूटफुल होगा। हाँ, नॉलेज लीजिए, जैसे क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया तो हम उस चीज़ को, अब मान लीजिए कोई एडमिशन के लिए आता है आपके पास कि मैं इस चीज़ में एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे ये लाइन मुझे फाएगी कि नहीं फाएगी, इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा हूँ मुझे फाएगी कि नहीं फाएगी ये लाइन, तो कि नहीं, हाँ उस इंजीनियरिंग लाइन की आप नॉलेज पूरी लीजिए कि किस में जाना है किस में नहीं जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इधर उधर डिस्कस मत कीजिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मतलब ये तो डिस्कस होगा ही कि वो किस लाइन में जा रहा है, लेकिन ये है कि भी बहुत ज़्यादा कि हाँ मुझे यहाँ से हेल्प मिल रही है, मुझे वहाँ से हेल्प मिल रही है, मैंने ये सोर्स लगा लिया है, ये सब कर लिया, ये सब चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है किसी को भी, ठीक है। अपना सस्पेंस रखिए, सब कुछ रिवील मत कीजिए। ये लेडी देखिए थोड़ा सा रिवील कर रही है, TOR लिखा है खाली, बाकी अंदर रखा हुआ है, सब कुछ सबके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, हाँ जहाँ आपको किसी से सलाह लेनी है उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ भी उतना ही डिस्कस करें जितना आपको ज़रूरी है। तो इस तरह की सलाह आप उसको दे सकते हैं। ओके, अब हम इस कार्ड पे एक बार नज़र मार लेते हैं कि कोई चीज़ इसकी रहेगी। इसकी ड्रेस रह गई है, देखिए इसकी जो ड्रेस है वो आपको क्या दिखाती है। ड्रेस में इसके ऊपर एक प्लस का चिन्ह भी है। प्लस का चिन्ह जो होता है वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, भगवान में विश्वास को शो करता है। ये जो है हमें दिखाता है कि ये हमारे जीवन में एक आस्था का टाइम है, समय का टाइम है, भगवान पे विश्वास रख के आगे काम करने का टाइम है, ठीक है।
और जो इसकी ड्रेस है वो ये बता रही है कि ये जो लेडी है, ये लेडी जो एक संत लोग पहनते हैं ना, जैसे उस टाइप का लुक आ रहा है इसका। तो वो ये अच्छे परिवार से भी है लेडी, अच्छे परिवार से भी है। इसका जो सिंहासन है देखिए वो भी स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है ज़्यादा या फिर वो डोल रहा है, मतलब हार्ड है, मतलब स्टेबल है, लाइफ में स्टेबिलिटी है। अब मान लीजिए वो किसी काम के लिए सलाह के लिए आए तो बता सकते हैं इस काम में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, इस तरह की सलाह आप उसको दे सकते हैं। तो ये हमारे हुए हैं 3 कार्ड। अब मैं आपको इसमें जो है